तो ये नबी का जिक्र है, कल भी होता था, आज भी होता है। आज रोकने वाला रोकता है, मना करने वाला मना करता है। कभी झंडा लगाने के लिए मना किया जा रहा है, कभी सजावट के लिए मना किया जा रहा है। दलील पे दलील मांगी जाती है, ये ना करो वो ना करो, इसकी दलील कहाँ उसकी दलील कहाँ से। तो याद रखना प्यारे, ये मेरे नबी का जिक्र है। जितना तुम घटाना चाहोगे उतना बढ़ता जाएगा। बरेली के सरजमीन से आला हजरत पुकार उठे, तू घटाए से किसी के घटा है ना घटेगा, जबकि बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरे। कुर्बानी किसके लिए? अगर मैं कहूं हमारे लिए तो बिल्कुल गलत है, ये कतान मेरे लिए नहीं है। अगर ये शहबाज कहें मेरे लिए, कतान आपके लिए भी नहीं। अगर शब्बीर अशरफी कहें इनके लिए, तो इनके लिए नहीं। या जितने मिंबर पर तशरीफ फरमा है, क्या इन सब के लिए? नहीं। क्या अभी सैफ आएंगे उनके लिए? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कल अगर हम आ जाए यहाँ तो ये इतना मजमा मिलेगा? सब मिलकर बताइए, मिलेगा? ये सजावट मिलेगी, ये मिंबर मिलेगा, ये लाइटिंग मिलेगी, ये माइक मिलेगा, ये कुर्सी मिलेगी? नहीं। बल्कि मवई के गयूर मुसलमान पुकार पुकार कर ये जवाब देंगे, मौलाना ये तुम्हारे लिए नहीं, ये नात पढ़ने वालों के लिए नहीं। तो मैंने कहा फिर किसके लिए है? जवाब एक ही मिलता है, हमने जो भी किया अपने नबी के लिए किया। आवाज समझ में आ रही है कि नहीं? जोर से बोलिए। अल्लाह, आप लोग आवाज समझ में आ रही है ना भाई? हमने जो किया अपने नबी के लिए किया। ये मिंबर नबी के लिए, सजावट नबी के लिए, ये मजमा नबी के लिए, इंतजामात अपने नबी के लिए। यानी हमने जो भी किया नबी के लिए किया। आओ 25 साल बैकग्राउंड मारते हैं, यानी 25 साल 30 साल पहले जाए। 25-30 साल पहले भी मीलाद होता था, मीलाद होता था। लेकिन आप ईमानदारी के साथ बताओ, क्या 25-30 साल पहले इतनी सजावट होती थी? कितनी सजावटें होती थी? खतान नहीं होती थी, इतनी सजावट नहीं, इतनी लाइटिंग नहीं, इतने झंडे नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी उस वक्त मना करने वाले खड़े हो जाते थे। ये लाइटिंग, ये चरागा करने की क्या जरूरत, ये रोशनी करने की क्या जरूरत, ये मोमबत्ती जलाने की क्या जरूरत, ये मिलाद करने की क्या जरूरत, ये लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत, इसको ना किया जाए। यानी रोकने वाला नबी के नाम पर जब कोई गुलाम चरागा करता तो उसको रोका जाता, ये चिरागा न करो, ये खुशियां न मनाओ, ये मिलाद न करो, ये महफिल न सजाओ। लेकिन एक बात याद रखना, ये मेरे नबी का जिक्र है। 25 साल पहले भी होता था, लेकिन इतनी लाइटिंग नहीं होती थी, इतनी सजावट नहीं होती थी, इतने झंडे नहीं लगते थे, इतने ज्यादा आशिकों का हुजूम नहीं हो पाता था। जब मना करने वाले ने मना किया तो सुन्नी पुकार उठा कि सुन, कुरान कहता है वरफाना लका जिक्रा, वरफाना लका जिक्रा। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। ये रोकने वाला जितना रोकेगा, ये मना करने वाला जितना मना करेगा, ये मीलाद से रोकने वाला जितना रोकेगा मना करेगा, अल्लाह ने मोमिनों के दिल में वो चीज पैदा कर दी कि मीलाद मुस्तफा को और पैदाइशे मुस्तफा की तारीख में जब ये रोकने आए तो जितना ये मना करते जाए उतना तुम बढ़ाते चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, सरज़मीने मवई, उलमाए अहले सुन्नत, अराकीने कमेटी। तो ये नबी का जिक्र है, कल भी होता था, आज भी होता है। आज रोकने वाला रोकता है, मना करने वाला मना करता है। कभी झंडा लगाने के लिए मना किया जा रहा है, कभी सजावट के लिए मना किया जा रहा है। दलील पे दलील मांगी जाती है, ये ना करो वो ना करो, इसकी दलील कहाँ उसकी दलील कहाँ से। तो याद रखना प्यारे, ये मेरे नबी का जिक्र है। जितना तुम घटाना
अल्लाह ताला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। अरे क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह शुरू करना है, मोहब्बत के साथ सुने। अच्छा ये बताएं, जब मैं जोर से बोलता हूँ आवाज समझ में आती कि नहीं आती? बस जरूरी है, अब सुने मोहब्बत के साथ। हजरात गिरामी वकार, मेरे नबी का जिक्र कहाँ नगी है, किस मकाम पर नगी है, किस जगह पर नगी है? अच्छा एक चीज और बड़े प्यार के साथ, हजरात मेरे नबी का जिक्र नाजान में भी नबी का जिक्र है, नमाज में भी नबी का जिक्र है, कुरान में भी नबी का जिक्र है, हर मकामात पर हर जर्रे में मेरे मुस्तफा का जिक्र है, मेरे आका का जिक्र है। हमें अजान हो रही है तो बोलो मेरे नबी का जिक्र है कि नहीं है? अजान है तो नबी का जिक्र, नमाज है तो नबी का जिक्र, कुरान है तो नबी का जिक्र, शजरो हजर में नबी का जिक्र, दरिया कतरा दरिया समंदर में नबी का जिक्र, हर मकामात में मुस्तफा का जिक्र पाए जाते हैं। आओ बड़ी तेजी के साथ समझाता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। ये मेरे नबी का जिक्र मना करने वालों सुनो, ये जिक्र मुस्तफा है, ये तुम्हारे रोकने से कभी रुकने वाला नहीं। आओ एक चीज मैं समझाता हूँ हजरात, जैसे मान ली मिसाल के तौर पर हम नमाज के लिए खड़े हो गए और फजर का वक्त है, हमने तन्हा नमाज पढ़नी है। मैंने नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरे तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर नियत बांधा। नियत बांधने के बाद मैंने पढ़ा सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद मैंने औज़ बिल्लाह किया, बिस्मिल्लाह किया। बिस्मिल्लाह करने के बाद मैंने 7 आयतें पढ़ी अल्हम्दु शरीफ की। अल्हम्दु शरीफ की 7 आयतें पढ़ने के बाद मैंने 3 आयतें या कोई सूरत लगाई। उसके बाद मैं रुकू में गया। रुकू में जाने के बाद मैंने कहा सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद मैं खड़ा हुआ। उसके बाद मैं सजदे में गया। सजदे में जाने के बाद मैंने सुभान रब्बियल अला 3 या 5 या 7 मरतबे पढ़ा। उसके बाद दोबारा फिर खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद मैंने अल्हम्दु पढ़ा। अल्हम्दु पढ़ने के बाद मैंने कोई सूरत या आयत लगाई। आयत लगाने के बाद मैं फिर जो रुकू किया, रुकू में तस्बीह भी पढ़ा। फिर सजदे में गया, सजदे में तस्बीहात पढ़ी। उसके बाद जब दूसरी रकात में बैठ गया तो बैठने के बाद मैंने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। इतना कहने के बाद मैंने सलाम फेर दिया। अब आप बताएं क्या नमाज हो जाएगी मेरी? सारे उलमा कह रहे नहीं। अब मैं पूछूं कि हजरत आप ये बता दीजिए मुझे कि मेरी नमाज क्यों ना होगी? मैं खड़ा हुआ तो मैंने जो है तो अल्लाहु अकबर कह के मैंने नियत भी बांधा। मैंने जो है तो कुरान करीम की 7 आयतें करीमा जो कि पढ़ना वाजिब है अल्हम्दु की, मैंने उसको भी पढ़ा। मैंने 3 आयतें भी पढ़ा। 3 आयत पढ़ने के बाद मैंने जब रुकू किया तो रुकू में तस्बीह पढ़ा। मैंने सजदा किया तो सजदे में तस्बीह भी किया। और उसके बाद जब बैठा हूँ तो बैठने के बाद मैंने कहा ए परवरदिगार, जानी इबादत तेरे लिए, माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, सारी इबादत तेरे लिए। तो हजरत हमारी नमाज क्यों ना हुई? तो हजरत जवाब देंगे जितने लोग बैठे कि सुन, हाँ ये हक है। तू खड़ा हुआ तो अल्लाह के लिए, तूने नियत बांधा तो अल्लाह के लिए, तूने कुरान पढ़ा तो अल्लाह के लिए, तूने सूरत मिलाई तो अल्लाह के लिए, तूने रुकू किया तो अल्लाह के लिए, तूने तस्बीहात पढ़ी तो अल्लाह के लिए, तूने सजदा किया तो अल्लाह के लिए, उसमें तस्बीह पढ़ी तो अल्लाह के लिए, तूने रब को आला कहा तो अल्लाह के लिए। उसके बाद बैठ कर के भी रहा है ए परवरदिगार, जानी इबादत तेरे लिए, माली इबादत तेरे लिए, बदनी इबादत तेरे लिए, सारी इबादत तेरे लिए, सारी इबादत तेरे लिए। लेकिन सुन, रब ने कानून बना दिया है। कानून ये है कि तू सब कुछ करेगा अल्लाह के लिए, लेकिन जब तक नबी पर सलाम नहीं पढ़ लेगा तेरी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।